इंजीनियर बनने की चाह रखने वाले छात्रों के लिए आईआईटी एक स्वर्ग के समान है। द टफेस्ट एग्जाम आईआईटी जेईई क्लियर करना होता है और उसके बाद फिर आईआईएम जाना वो तो सोने पे सुहागा। मतलब कैट अनदर अगेन अ टफेस्ट टेस्ट और उसके बाद फिर से यूपीएससी की नौकरी। वाह क्या बात है। लेकिन उसके बाद साधु बन जाना, लाखों करोड़ों का पैकेज ठुकरा कर उसके बाद साधु बन जाना। हाँ तो सही समझा दोस्तों आपने। आज हम बात करेंगे प्रसिद्ध आचार्य आचार्य प्रशांत की। तो दोस्तों आज हम जानेंगे आचार्य प्रशांत का जीवन परिचय। सबसे पहले बात करते हैं आचार्य प्रशांत है कौन। तो आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि इनका मूल नाम प्रशांत त्रिपाठी है, जिन्हें हम आचार्य प्रशांत के नाम से जानते हैं। ये एक लेखक है, शिक्षक है और 17 तरह के गीता पढ़ाते हैं और 60 प्रकार के उपनिषद पढ़ाते हैं। वो एक फाउंडेशन जो कि गैर लाभकारी संगठन है, उसके संस्थापक भी हैं। उनके संस्थान का नाम आदित्य फाउंडेशन है। आचार्य प्रशांत सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को मार्गदर्शन तथा मोटिवेट भी करते रहते हैं। आचार्य प्रशांत का जन्म 7 मार्च 1978 को आगरा उत्तर प्रदेश में हुआ। इनके बचपन का नाम प्रशांत त्रिपाठी था। इनके पिता का नाम गौरी शंकर है जो कि एक सरकारी नौकरी करते थे और माँ का नाम सावित्री जो एक गृहिणी थी। आचार्य प्रशांत ने कभी शादी नहीं की। वे 3 भाई बहनों में से सबसे बड़े थे। बचपन से ही बहुत तेज बुद्धि वाले थे आचार्य प्रशांत, जिन्होंने अपनी प्राथमिक शिक्षा लखनऊ उत्तर प्रदेश के स्कूल से की और फिर ग्रेजुएशन किया। इसके बाद उनके पिता का ट्रांसफर हो गया और वे गाजियाबाद आ गए और फिर उन्होंने आईआईटी जेईई का एग्जाम दिया। आचार्य प्रसाद ने काफी कड़ी मेहनत की, जिसके फलस्वरूप 1999 में उन्हें आईआईटी जेईई में सफलता हासिल हुई और उन्होंने आगे की पढ़ाई के लिए आईआईटी दिल्ली को चुना। उसके बाद फिर से 2003 में अपनी प्रतिभा और कड़ी मेहनत के बल पर उन्होंने आईएम अहमदाबाद में प्रवेश पा लिया। उन्होंने 2006 में सिविल सर्विस की परीक्षा पास की। यूपीएससी की इस परीक्षा में उन्हें 184 रैंक हासिल हुआ। उसके बाद वो प्रशासनिक सेवा में अधिकारी बन कुछ देश की सेवा में भी लगाया। अब आईआईटी आईएम प्लस यूपीएससी, इसके बावजूद और लाखों के पैकेज होने के बावजूद भी उन्हें कहीं संतुष्टि नहीं मिल रही थी। उन्हें लग रहा था ये कुछ और करना चाहिए और एक दिन उन्होंने फैसला किया सब कुछ छोड़कर साधु यानी और भिक्षु बनने का। आचार्य जी बेचारा गरीबों के लिए कुछ करना चाहते थे। वे बहुत बड़े पशु प्रेमी थे। असहाय पशुओं की देखभाल भी उन्हें करना था। ये सब सोचकर उन्होंने अपना काम छोड़ दिया और भिक्षु बन गए। कुछ समय बाद उन्होंने आदित्य फाउंडेशन नाम से एक गैर लाभकारी संगठन खोला जो कि अभी ग्रेटर नोएडा में स्थित है। इस संस्था को खोलने के पीछे उनका एक ही उद्देश्य था। इस संस्था को खोलने के पीछे उनका एक ही उद्देश्य था कि व्यक्ति अपने जीवन में वैज्ञानिक और आध्यात्मिक दोनों प्रकार की दृष्टियां लेकर आए। जानवरों से भी उन्हें विशेष प्रेम है और इसके लिए उन्होंने जानवरों के लिए भी संस्थान की स्थापना की है। मुंबई में पेटा द्वारा आचार्य प्रशांत को मोस्ट इन्फ्लुएंशियल वीगन ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया। नौकरी छोड़ने के बाद भिक्षु रूप में जंगल में उन्होंने कुछ साल बिताए। इस अवधि में उन्होंने दुख लालसा को खोज के रूप में वर्णित किया। 28 वर्ष की आयु में उन्होंने कॉर्पोरेट जीवन को अलविदा कह लिया। इंटेलेक्चुअल स्पिरिचुअलिटी के माध्यम से एक नवीनता का निर्माण किया। 30 वर्ष की आयु के आसपास आचार्य प्रशांत ने अपने शब्द योग सामवेद तथा स्पष्टता शब्दों में बोलना शुरू किया। वे खुली रूप में चर्चा करते थे, बिल्कुल शुद्ध रूप का सत्संग करते थे और ये उनके मन में अजीब किस्म की शांति लेकर आती थी। आचार्य प्रशांत ने विभिन्न आध्यात्मिक विषयों पर कई पुस्तकें लिखी हैं, जिनमें उन्होंने जीवन के मूल सुख सिद्धांत और समाज की उत्तमता का पर बल दिया है। वो अपने पुस्तकों, सत्संगों और स्पीचेस के जरिए लोगों का दृष्टिकोण बदलना चाहते हैं, लोगों के बीच सत्य की खोज करना चाहते हैं। आचार्य प्रशांत अपने विचारों उपदेशों को विभिन्न संवादों और टॉक शो, सेमिनार, सोशल मीडिया और समारोह में शेयर करते हैं ताकि वह विभिन्न लोगों और जगहों तक पहुंच सके और लोग प्रेरित हो सके। आज उन्हें विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए लोग सुनते हैं, फॉलो करते हैं और अपने जीवन में पॉजिटिव चेंजेस लेकर आते हैं।
सिर्फ यूट्यूब में ही उनके 54 मिलियन सब्सक्राइबर है, तो इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं उनकी पॉपुलैरिटी का। तो दोस्तों ये थी आचार्य प्रशांत की लाइफ स्टोरी। आशा है कि आपको ये पसंद आई होगी। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा, हम इस तरह की कहानियां लेकर आते रहेंगे। चैनल को शेयर भी कीजिए, सब्सक्राइब, लाइक कीजिए। धन्यवाद।